आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 डेट इज लाइन्स एंड एंगल के थ्योरम 6.2। अगर आपने थ्योरम 6.1 नहीं देखी तो सबसे पहले थ्योरम 6.1 देख के आओ, फिर ही 6.2 देखना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अगर आपको समझ आता है वीडियो देखने पर तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। अब थ्योरम देखते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हमें थ्योरम समझते हैं क्या बोल रही है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर एक ट्रांसवर्सल है वो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। अब जो ये हमारे पास रेड वाली लाइन है वो है एक दूसरे के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, और जो ये ब्लू वाली लाइन है पी क्यू, डेट इज पी क्यू, वो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। ये ब्लू वाली लाइन कौन सी है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ये ब्लू वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। तो आगे देखते हैं। देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो हमें यह बताना है कि हर पेयर का ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। अब जैसे कि दो पैरेलल लाइन दे रखी है, इधर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब दोनों लाइनों को काट रही है। तो ये जो ब्लू वाला एंगल है इस ब्लू वाले एंगल के इक्वल होगा, जो ये रेड वाला एंगल है इस रेड वाले एंगल के इक्वल होगा। हमें क्या बताना है? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल है। ऑल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है? अपोजिट साइड, और इंटीरियर का मतलब अंदर वाला। ऑल्टरनेटिव का मतलब अपोजिट साइड। तो अपोजिट से ये ब्लू वाला एक एंगल है, ये भी ब्लू वाला एंगल है। एक इस साइड बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है। अब रेड वाला देखते हैं, एक एंगल इस साइड बन रहा है लाइन के, एक इस साइड बन रहा है। तो इतना समझ आ गया ना। ऑल्टरनेटिव का मतलब है अपोजिट साइड, और इंटीरियर का मतलब जो अंदर वाले एंगल है। तो ये पैरेलल लाइन से अंदर बन रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि ये एंगल इक्वल है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमें? ए बी जो लाइन है पैरेलल दे रखी है सी डी के, एंड पी क्यू, ये जो पी क्यू लाइन ट्रांसवर्सल है वो इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट लाइन ए बी एट आर एंड सी डी एट एस। ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, और जो पी क्यू लाइन है वो ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर? आर पॉइंट पर। और जो सी डी पैरेलल लाइन है उसे भी इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन किस पॉइंट पर? एस पॉइंट पर। तो ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। आगे देखते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव लिख लेते हैं। ये जो ये वाला एंगल है इसके इक्वल है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है ना। तो क्या कौन सा एंगल हो जाएगा? ये पहले ये ले लेते हैं ए आर एस, ये वाला एंगल रेड वाला एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एंगल डी एस आर। ये रेड वाला और इस रेड वाले को इक्वल प्रूव करना है, डी एस आर। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है। अब ब्लू वाला एंगल कौन सा? डेट इज बी आर एस, एंगल बी आर एस इज इक्वल टू एंगल ये ब्लू वाला सी सी एस आर। ये एंगल बन रहा है तो सी एस आर, इसे हमें सी एस आर के इक्वल प्रूव करना है। इसे प्रूव करना है तो हम इसे बॉक्स में लिख देते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब जो ये ए आर एस, ये रेड वाला एंगल है, ये जो रेड वाला एंगल है ये हो जाएगा इसके इक्वल। ये वाला एंगल ए आर एस, ये वाला एंगल इसके हो जाएगा इक्वल सी एस क्यू के। ये वाला एंगल इसके इक्वल। अब पहले लिख लेते हैं। ए आर एस किसके इक्वल हो जाएगा? ए आर एस किसके इक्वल हो जाएगा? सी एस क्यू के। सी एस क्यू मतलब ये रेड वाला एंगल इस रेड वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब ये इक्वल क्यों होगा? ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों इसलिए इक्वल हो जाएगी। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता रखा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। इस क्वेश्चन में भी बता देता हूँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल में भी सेम यही कंडीशन होती है। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन दे रखी है, उसे एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो वो ऐसे चार एंगल बनाते हैं। इधर भी चार एंगल, 1 2 3 4, जो सेम साइड पर एंगल होते हैं ना। ये वाला एंगल इस साइड पर है, इस वाली साइड पर, और ये वाला एंगल भी इस साइड पर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर सपोज एक एंगल है इस साइड पर, ये रेड वाला एंगल, और एक एंगल भी इस साइड पर है, तो ये दोनों सेम साइड पर है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें क्या दे रखा है? ये रेड वाला एंगल इसके इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल में सेम साइड
वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये वाले एंगल इसके इक्वल। तो इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा, ये जो रेड वाला एंगल है इस रेड वाले के इक्वल हो जाएगा, एंगल ARS इज इक्वल टू CSQ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे देखते हैं क्या है। अब जो ये वाला एंगल है CSQ, ये रेड वाला एंगल है, ये इस वाले रेड एंगल के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? DSR के इक्वल हो जाएगा। अब ये DSR के इक्वल हो जाएगा बिकॉज दिस आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? पिछली थ्योरम में हम देख के आए, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो ये वाला एंगल होगा इसके अपोजिट वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल अपोजिट वाले एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब सपोज एक एंगल इधर दे रखा है ये ब्लू वाला, तो इसके अपोजिट वाला कौन सा एंगल है? ये वाला, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इधर भी एक इंटरसेक्ट लाइन कर रही है, एक ये वाली लाइन एक ये वाली लाइन, दोनों एक दूसरे को काट रही है किस पॉइंट पर? S पॉइंट पर। तो जो अपोजिट वाले एंगल है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इससे हमें ये पता लगा ARS एंगल CSQ के इक्वल है, मतलब ये रेड वाला एंगल इस रेड के इक्वल है और ये रेड वाला एंगल इस रेड के इक्वल है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। अब जो ये एंगल इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को सोल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ARS एंगल CSQ के इक्वल है और DSR भी एंगल CSQ के इक्वल है, ये दोनों एक ही चीज़ के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। मैंने आपको बता रखा है अगर दो अलग अलग एंगल एक ही एंगल के इक्वल होते हैं, ये दो अलग अलग एंगल है, ये इस एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये समझ आ गया? तो एंगल जो ARS है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल DSR के। तो हमें क्या प्रूफ करना था? एंगल ARS इज इक्वल टू DSR। अब सेम इसी तरीके से रेड वाला एंगल तो प्रूफ कर दिया हमने, ARS किसके इक्वल है? DSR के। अब ब्लू वाला एंगल भी सेम इसी तरीके से होगा। अब सेम इसी तरीके से होगा तो हम ये लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल BRS इज इक्वल टू एंगल CSQ। ये थ्योरम हमारी इधर ही कंप्लीट होती है। आप थ्योरम में सेम एज इट इज़ यही लाइन लिख सकते हैं। जिस तरीके से हमने ये रेड वाला एंगल प्रूफ करा एक दूसरे के इक्वल, उसी तरीके से ये ब्लू वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब ब्लू वाले एंगल में देखते हैं, ब्लू वाले एंगल ये रहा, तो ये वाला इसके भी इक्वल हो जाएगा। किस वजह से होगा? कोरस्पोंडिंग एंगल से इक्वल होगा। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सोल्व कर देंगे तो ब्लू वाला एंगल भी प्रूव हो जाएगा। हम इसे सोल्व करने की बजाय ये लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव डेट एंगल BRS इज इक्वल टू एंगल CSQ। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, थ्योरम एक ऐसी चीज़ होती है जो एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज़ आ जाती है, और अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो आप ज़रूर उसे अटैम्प्ट करके आओगे। आपको समझ ज़रूर आ गया होगा। अगर समझ आ गया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।